सादर वंदे। मैं पूनम शर्मा एन की हिंदी संस्कृत ज्ञान कोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी समास का निर्धारण करना, समास के भेद और समास के सूत्र की। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है समास के अंग और समास के लक्षण। हम अपने पॉइंट की चर्चा करें इससे पूर्व मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत ही पहुंच सके। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। अब चलते हैं हम अपने पॉइंट पर। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है आज का समास के अंग, कि वो कौन से अंग है समास के जिसके द्वारा हम समास को पहचान सकते हैं, उसका समास विग्रह कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ समास जो है इसके 4 अंग निश्चित किए गए हैं। वो 4 अंग देखिए कौन कौन से हैं। पहला है सामासिक पद। सामासिक पद का अर्थ है वह पद जिसमें कि समास है। तो देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द या जिस शब्द में समास हो। हमने पिछली वीडियो में काफी बार इसकी चर्चा की है, बार बार आपको बताया है कि समास में 2 पदों का होना बहुत ही जरूरी है। और जब वो 2 पद होंगे तभी क्या होगा, वह सामासिक पद होगा और जिससे क्या होगा, हमें एक नया अर्थ मिलेगा। दूसरा हमारा पॉइंट है सामासिक पद का अर्थ करना, कि जो सामासिक पद है उसका हम अर्थ करेंगे। अर्थ करने पे हमें जो वास्तविक उसका अर्थ है उसकी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे उसका जो वास्तविक अर्थ होगा वो निकलकर हमारे सामने आ जाएगा। बहुत से समास है जिसमें हमें वो अलग अलग अर्थ हमें देंगे, अलग अलग अर्थ का रूप प्रारूप हमें समझाएंगे। नेक्स्ट देखिए समास विग्रह, कि जो सामासिक पद होगा उस सामासिक पद का हमें क्या करना है, समास विग्रह करना है। और वो समास विग्रह किसका होगा, समस्त पद का। जो उसमें पद दिया होगा उसका हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। नेक्स्ट है समास में क्या होता है, वृद्धि भी होती है, क्षय भी होता है और लोप भी होता है। वृद्धि जैसे कुछ समास ऐसे होंगे हमारे जिसमें हमें शब्दों की क्या होगी, वृद्धि होगी, शब्द बढ़ेंगे। कुछ में क्या होगा, शब्दों की कमी होगी, शब्द छोटे रूप में जानने को मिलेंगे। और कुछ में क्या होगा, लोप होगा, जैसे विभक्ति का लोप हो गया, आपके जो योजक चिन्ह है उसका लोप होगा, या उसे हम हटा के उसका अलग अर्थ लेंगे। तो इनका क्या होता है, वृद्धि होती है, क्षय होता है और लोप होता है। इसलिए जानकारी हम हमारे जो पॉइंट्स होंगे उनमें करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समास के लक्षण। एक बात ध्यान दीजिए, हमें चीज को समझना है, उसे रटना नहीं है। अगर हम रटेंगे तो हमारा पॉइंट है हमारे माइंड से वो निकल सकता है, लेकिन अगर हम पॉइंट को समझ के करते हैं वह पॉइंट हमारे माइंड से कभी भी नहीं निकलेगा। तो हमारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप देखिए समास के जो लक्षण, हमने पिछले वीडियो में समास के डिवाइडेशन उसके भेद के बारे में चर्चा की थी, उसी के आधार पर इनके लक्षण निकलकर बाहर आते हैं। तो देखिए पहला है हमारा अव्ययी समास। अव्ययी समास में क्या होता है, इसका प्रथम पद जो होगा वह प्रधान होगा। ध्यान रखना, प्रथम पद क्या होगा, प्रधान होगा। दूसरा, इसका जो पहला पद है वह अव्यय हो सकता है। पूरी जानकारी हम इनके जो भेद होंगे उनमें करेंगे। नेक्स्ट, वह नाम पद भी हो सकता है, वह उपसर्ग या उपसर्ग जैसा भी हो सकता है, क्योंकि उपसर्ग के पदों में भी क्या होता है, अव्यय भी होता है, उपसर्ग के पद पाए जाएंगे। फिर पुनरावृत्ति वाले शब्द होंगे, जैसे उपसर्ग आ गया, प्रतिदिन आ गया, यथाशक्ति आ गया, यथासंभव आ गया। पुनरावृत्ति में कौन से आएंगे, जैसे दक्खम दक्खा, मारम मार आ गया, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। इनको देखते हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें कौन सा समास है। तो आपकी जानकारी के लिए अभी मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि पुनरावृत्ति वाले जिनकी बार बार आवृत्ति होती है वो समास भी अव्ययी समास के अंतर्गत ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट है अपना बहुव्रीहि। पहले तो मैं आपको बहुव्रीहि जो शब्द है इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। व्रीहि कुछ क्या है, कुछ जगह या गाइड में भी हो सकता है, हमारे भी माइंड में होता है कि हम इसे व्रीहि लिखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हमें लिखना क्या है, व्रीहि, ये नहीं लिखना है। व्रीहि का अर्थ क्या होता है, व्रीहि यानी चावल, और बहु का अर्थ क्या होता है, बहुत। तो ध्यान रखेंगे आप,
बहुव्रीहि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बहुव्रीहि में क्या होता है, दोनों पद गौण होंगे। जो दो पद होते हैं वह दोनों ही पद क्या होंगे, गौण होंगे, और शब्द से भिन्न कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसमें एक तीसरा ही अर्थ हमें प्राप्त होगा। दूसरी चीज, आपको अधिकांश इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो आपको देवी देवताओं के नाम के रूप में मिलेंगे। कुछ एक हो सकते हैं, बाकी अधिकांश आप लोगों को देव देवताओं के जितने भी नाम है वो सारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अपना द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, लोक प्रचलित जोड़े होते हैं, और लोक प्रचलित जोड़े यानी कि मुखिया जो है, मुखिया के साथ में उसका सहभागी करने वाला जो होगा वह भी प्रधानता रखेगा। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें लोक प्रचलित जोड़े होंगे और दोनों ही क्या रहेंगे, महत्व रखेंगे, दोनों ही प्रधान होंगे। नेक्स्ट है अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होगा, साथ ही तत्पुरुष के अंदर से कारक चिन्ह निकल कर आएंगे। जब हम इसका समासिक विग्रह करेंगे तो सामासिक विग्रह के अंतर्गत जो समास विग्रह होगा उसमें कारक चिन्ह बाहर निकल कर आएंगे। कारक चिन्ह कितने हैं, इसके भेदों के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे। अब हमने इस चीज को ध्यान में रखना है क्या, कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि तत्पुरुष जो समास है उसी के उपभेद के रूप में द्विगु और कर्मधारय समास को माना गया है। तो ध्यान हम देंगे, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान है, तो कर्मधारय और जो द्विगु समास है इसमें भी क्या होगा, द्वितीय पद ही प्रधान रहेगा। रही बात इसके लक्षण की, द्विगु आप देखिए कई बार हम भूल जाते हैं, तो थोड़ा हिंट ध्यान रखिए। यहाँ दूसरा पद क्या है, ग, ग फॉर गणना से हम लेंगे। ग का अर्थ आप क्या रखेंगे, गणना, मतलब जिसको हम गिन सके, संख्यावाची पद होंगे। तो द्विगु जो समास होगा उसमें पहला जो पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा, किसी संख्या का हमें बोध करवाएगा, और संख्या का बोध करवा कर वो क्या होगा, समूह या समाहार का हमें द्योतक देगा, रूप प्रदान करेगा। कर्मधारय समास की रही बात, तो कर्मधारय जो समास है उसमें उपमेय और उपमान ये पाए जाएंगे, विशेष्य और विशेषण पाए जाएंगे। तो ये था हमारे समासों के लक्षण के रूप में, जिससे हम आसानी से समास को पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सभी समासों के भेदों की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।